जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। आज जो इंतजार हो रहा है उसका इंतजार अब फुल स्टॉप लगने वाला है। जी हाँ, मैं बता दूं कि सदियों से इंतजार, 500 सालों से इंतजार भगवान राम का किया जा रहा था और उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ यहाँ पर दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, तमाम सितारे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई दूसरी तरफ देखा जाए तो सबको भगवान राम के दर्शन करने हैं, सबको यहाँ पर पूजा अर्चना करनी है, लेकिन हर कोई मंदिर नहीं जा सकता क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि आप लोग 22 तारीख को घर पे ही। तो चलिए, जहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं है, आप लोग घर पर रहकर भी भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और साथ ही साथ आप यहाँ पर पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। चलिए, अब तो आपने स्नान तो कर ही लिया होगा और आप तैयार भी हो चुके हैं, साफ सुथरे वस्त्र आपने पहन लिए होंगे, तो अब आप यहाँ पर रामलला की पूजा करने के लिए तैयार तो हो ही चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मंदिर में जाना है, अपने घर के मंदिर में, और उसके बाद वहाँ पर आपको बैठना है, आसन बिछाना है। और आसन में आप यहाँ पर प्लास्टिक का कोई भी आसन ले सकते हैं या लकड़ी का आसन ले सकते हैं। उसके बाद उस पर लाल वस्त्र बिछाना है और उसके बाद सुंदर सी भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित कर देंगे। जलाभिषेक कर दीजिए, पंचामृत बन जाएगा। उसके बाद वो प्रसाद खुद भी ग्रहण कीजिए और घर वालों को भी जरूर खिलाइए। लेकिन इसके साथ साथ आज हम अपने ऑफिस में मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको अयोध्या से भी लगातार दिखा रहे हैं। हम अपने ऑफिस के कुछ सहयोगी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन लोगों में कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पर रामलला को लेकर, क्योंकि हर कोई 500 सालों से इंतजार करता नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले फरहान, मंदिर जो बन रहा है आ जा रहा है, हिंदू बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बाबर ने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद लगभग 500-550 साल के बाद मंदिर बन रही है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे हमारा काबा है, जैसे सिख लोगों का आपका टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है, उस तरह से ये भी बहुत बड़ा टेम्पल जो बन रहा है। और फिर उसके बाद आपके जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है, खुशी तो है। लेकिन बार बार यही कहा जाता है ना, मुद्दा आ जाता है, बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई और राम मंदिर बना दिया गया। राम मंदिर नहीं था, बाबरी मस्जिद। तो इसको लेकर जो भी अभी तक सुना है, जाना है, तो क्या पता चला है? ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, बस ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बाबर से कोई पहली बात तो सरोकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया के तो वैसे भी थे नहीं, वो आए यहाँ पर हैं, क्या करे, उससे तो कोई हमारा मतलब नहीं। तो जो हुआ सो हुआ, अब इस पे मिट्टी डाल देनी चाहिए और जो चीज चल रही है, जो चीज हो रही है। तो ऐसा लगता है फरहान आपको कि आज राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन फिर परसों तरसों या हफ्ते बाद भी उसी तरीके से भगवान राम को याद किया जाएगा जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से किया जा रहा है? अब देखिए, अभी डिपेंड करता है। फिलहाल अभी जैसे सऊदी अरब में हमारे प्रॉफिट की एक मस्जिद है, अब उसमें उसको क्या टूरिस्ट प्लेस के जैसे वीडियोस में दिख रहे हैं कि उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। और अभी अयोध्या के जो कुछ लोग हैं उनका भी यही कंसर्न है कि चलिए मंदिर तो बन गई है, भव्य मंदिर बन रही है, लेकिन इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह नहीं बने। और ये हम भी यही चाहेंगे कि टूरिस्ट प्लेस तो नहीं होना चाहिए। अगर एक तीर्थ स्थान बन रहा है तो कम से कम उसको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। जैसे कि अब जामा मस्जिद हमारा देख लीजिए, अपना जामा मस्जिद कपल्स नजर आते हैं, ऐसी हो रखा है। तो चलिए, फरहान के बाद अब हम आकांक्षा के पास चलते हैं। जो फरहान ने सवाल उठाया उस पर आकांक्षा से जानेंगे कि क्या लगता है आकांक्षा, जो अयोध्या है वो कहीं टूरिस्ट प्लेस तो बनता नजर नहीं आ जाएगा? नहीं मैम, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है। हाँ, खुशी है कि राम मंदिर बनना है जी। तो जय श्री राम। हमारे साथ आयुष भी है यहाँ पर। इनसे सवाल करते हैं कि राम मंदिर बनने से कहा जा रहा है कि सिर्फ धार्मिक चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, ना तो रोजगार बढ़ेगा, ना महंगाई कम होगी, ऐसे मुद्दे बार बार सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम मंदिर तो सबसे पहले तो भावना और श्रद्धा की चीज थी, तो राम मंदिर तो बनना जरूरी ही था। बाकी अयोध्या में और उत्तर प्रदेश वाले इलाके में जो काम हो रहा है और राम मंदिर से जो टूरिज्म आएगा, जैसे अगर मक्का मदीना देखा जाए तो सऊदी में भी मक्का मदीना टूरिज्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पूरे दुनिया भर से मुस्लिम वहाँ पूजा करने जाते हैं। तो हमारे लिए भी राम आस्था के प्रतीक है, हमारे इष्ट देव है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दुनिया भर के जितने भी देशों में हिंदू रहते हैं
वो सारे आएंगे, हम भी जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी है, अगर सभी लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक स्टेट जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा राज्य है यूपी, वहाँ विकास होगा। वहाँ टूरिज्म से लोग जाएंगे तो जो भी यूपी की अर्थव्यवस्था में अच्छा उछाल आएगा और इससे देश को भी फायदा होगा। देखिए ये मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बार बार यही कहा जा रहा है कि यूपी की जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन होती हुई नजर आ रही है। तो खुशखबरी वाली बात है यहाँ पर सभी लोगों के लिए और अयोध्या में रोजगार भी बढ़ेगा। बात यहाँ पर करेंगे हमारे जो एडिटर है उदय, सीनियर एडिटर है यहाँ पर। तो क्या लगता है उदय, अभी राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के पास पहले इन्विटेशन पहुंचता है, मना कर दिया जाता है, उसके बाद अब खुद कह रहे कि मुझे जाना है और अब जाने से रोक रहे, तो डबल साइडेड गेम क्यों खेल रहे राहुल गांधी? जी आपने जोकर देखा है? जोकर देखा है ना आपने? हाँ। कभी वो उछलता है, कभी कूदता है, कभी फांदता है। राहुल गांधी वही है। वो इस पॉलिटिक हमारे जो देखते हैं ना डेमोक्रेसी में, या वो विपक्ष के जोकर है। ठीक है, कभी वो बोलेंगे जी हमें नहीं जाना, जी आलू सोना, कभी बोलेंगे चील बीजेपी की वो। तो आप उनकी बातों को इतना सीरियस मत लिए। कल को वो ये भी कर देंगे मंदिर तोड़ दो। हाँ। तो वो उनमें से ही है। ठीक है, उनकी पार्टी के खुद के लोग जो राम को गाली देते हैं और वो उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। हम जोकर से एक्सपेक्ट थोड़ा करेंगे कि वो सही चीजें बोले। जोकर तो भी मस्ती करेगा। अब वो वहां पे अपनी भारत तोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जो भी तोड़ो फोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, करना होना है नहीं उनका कुछ नहीं होना उनका। आप जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको आप तोड़ो यात्रा कह रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि लोग देखिए आपकी वो व्यक्तिगत राय है यहाँ पर, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि जोड़ना इन द सेंस लोगों को आपस में जोड़ने वाली यात्रा अब जो निकाली गई है दूसरी, वो न्याय यात्रा की बात वो कर रहे हैं। तो देखिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। उधर राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा था। सुनिए एक हमारी बात सुनिए, अभी लास्ट में आखिरी कुछ सालों में इन्होंने यात्रा पहले स्टार्टिंग में निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। ये खुला घूम रहे थे इधर से उधर। अभी के चुनाव में भारत इतना जुड़ गया कि 3 राज्यों से इनका सफाया हो गया। तो ये जोड़ रहे हैं। ईवीएम पे सवाल उठता रहता है। ईवीएम पे सवाल इनके टाइम पे भी उठते थे ना, वो लोग उठाते हैं। अब कल को आपकी गवर्नमेंट होगी तो वो बोलेंगे कि आपने ईवीएम चोरी करा है, आप ईवीएम में बैंक लगाते हो। ठीक है, हम बोलेंगे हम ईवीएम का काम नहीं करते हैं। तो ये तो होगी फर्जी बातें, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन जो इतना फेयर रहता है हर एक चीज में, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जब बैलेट बॉक्स हो गया, हर एक चीज एकदम सिक्योरिटी वाइज जाता है और ऑब्वियस ही बात है अगर हम जिस पर वोट दबाएंगे हम उसी को ही वोट देंगे। ठीक है, तो वो बात तो दोनों साइड से ही आती है। अब किसी की भी अगर गवर्नमेंट ये जीतेगी तो वो सवाल उठाएगी, हाँ, वो जीतेगी बिल्कुल। सवाल उठाएगी। लेकिन वापस से राम मंदिर पर आते हैं। मैं एक चीज बोलूंगा, राहुल गांधी जोकर ही है। राम मंदिर जो राहुल गांधी जोकर है। तो चलिए राम मंदिर पर मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। बार बार मैंने आयुष से भी यही सवाल किया था कि महंगाई कम नहीं होगी, बेरोजगारी कम नहीं होगी, कौन सा रोजगार मिल जाएगा, सारा भारत उठ के अयोध्या में थोड़ी चला जाएगा रोजगार करने। क्या लगता है? जी रोजगार से आपको मैं बहुत अच्छा एक फैक्ट बताता हूँ। जी आपने सुना होगा कि भारत के अंदर जितने भी मंदिर बनते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। लिया तो नहीं रहता, बाकी जितने भी धर्म के जितने भी मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारे, उनसे नहीं लिया जाता। और अगर हमारे जो राम जी है उनका मंदिर बन गया, ठीक है, अब इसमें जितने भी लोग दर्शन करने आएंगे, कुछ अपने दान चढ़ाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, दान पेटी में कुछ पैसे डालेंगे मंदिर के आगे डेवलपमेंट के लिए या एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो जो सरकार होगी, मौजूदा सरकार, वो टैक्स वसूलेगी। वो टैक्स किस में जाएगा? वो टैक्स हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रोड है, डेवलपमेंट, उसमें खर्च होगा। तो एक राम मंदिर कैसे इकोनॉमी और सोर्स का पार्ट बनेगा वो आने वाले सालों में आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहां पे बड़े बड़े होटल्स खुलेंगे। आज राम मंदिर के चक्कर में अयोध्या में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि आने वाले 10 साल के अंदर आप देखेंगे अयोध्या दिल्ली से भी ज्यादा डेवलप दिखेगा। तो यही है कि एक चीज का बनना इतने सालों के बाद वो भारत के लिए सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद वहां पे जो डेवलपमेंट होगी, अगर आप वहां पे सोचो कि 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं वहां पे, तो वहाँ स्टाफ लगेगा, लोग आएंगे, लोगों को पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, लोग वहां पे जाएंगे, पैसा देंगे तो उनको रोजगार भी तो मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल यहाँ पर विशाल से करेंगे। अगर देखा जाए तो जो भारत है, मतलब कि भारत पूरी तरीके से दिवाली की तरह आज का दिन मना रहा है, तो हम पूछेंगे कि आपके घर में या इलाके में किस तरीके से यहाँ पर जो आज का दिन है वो मनाया जाता है। तो यही सवाल है मेरा विशाल आपसे, किस तरीके से आज का दिन आप लोग मना रहे हैं? नहीं, हमारे घर में तो हमारा गली पूरा जो है इलाका पूरा मतलब कि एकदम राममय हो गया है। भगवान जो
जी। बोलते झंडा है राम में, जो पूरा लगाया गया पूरे गली में। तो मतलब कि दिए वगैरह जलाने की बात की हाँ, जा रही है, बिल्कुल। दिवाली मनाने की बात की जा रही है। हाँ, दिवाली मनाएंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे रात में, हाँ। खरीद के लाए हम भी 1000 रुपए का। तो चलिए यहाँ पर सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है राम मंदिर को लेकर कि किस तरीके से आज का दिन बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। और आप लोग भी जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से आपने आज का दिन मनाया है, अपने घर के आसपास लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन, जिसको दिवाली के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भगवान रामलला अपने घर पहुंचने ही वाले महज कुछ ही देर में। देखते रहिए लिटिल भारत।